नमस्कार किसान भाइयों। आज है 26 मई 2026 और दिन है मंगलवार। किसान भाइयों, बहुत लंबे समय से आपसे चर्चा नहीं हो पाई, तो बहुत सारे किसान भाइयों के मैसेज थे। किसान भाइयों, क्या चर्चा करें? आलू में चारों तरफ निराशा का ही माहौल है, परंतु कुछ नई अपडेट जो आए तो आपको बताएं, हमें भी अच्छा लगता है। हम जान रहे हैं इस समय किसान भाई चारों तरफ से निराश हैं, कुछ नया हो नहीं रहा है। रेट बढ़ने के बजाय कभी कभी डाउन हो जाते हैं। आज की परिस्थितियों को हम आपके सामने कुछ नया हो तो लाएं डेली, अगर नया नहीं होता है तो लाने का मन भी नहीं करता। परंतु आज कुछ ऐसा है जो आपको के साथ शेयर करना था, और लंबा समय हो गया, कुछ आपकी जिज्ञासाएं भी थी, उन्हीं को शांत करना था। किसान भाइयों, इस बार हो सकता है कि जो खाद है, डीएपी वगैरह, वो आपको किसान रजिस्ट्री के आधार पर मिले, क्योंकि अभी जो मिल रहा है वो किसान रजिस्ट्री के आधार पर ही मिल रहा है। जिन जिन किसान भाइयों ने अपनी किसान रजिस्ट्री करा ली है उन्हीं को मिल रहा है। 1 एकड़ भूमि को पर 5 पैकेट जो खाद के दे रहे हैं। कहीं कुछ अलग अलग जगह अलग अलग उन्होंने अपने मानक बना रखे हैं, और कहीं कहीं देखा जा रहा है कि मनमानी पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। तो किसान को विभिन्न तरीके से परेशान करने वाली नीतियां देखी जा सकती हैं। किसान की सुलभता समझ में नहीं आ रही। अभी बुवाई आलू की बहुत समय है, धान की बुवाई किसान भाई अभी नर्सरी लगाने की तैयारी कर रहे हैं या नर्सरी लगा रहे हैं। तो धान के बारे में हम पहले हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं, आप लोग चाहेंगे तो उसमें देख सकते हैं। नर्सरी वगैरह की तैयारी के बारे में बता चुके हैं। नर्सरी के लिए बहुत ज़्यादा आप डीएपी वगैरह का इस्तेमाल न करें, क्योंकि जब पौधे की शुरुआत में ही, जब पौधा बचपने में है, उसको जब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की आप आदत डाल देंगे, तो जब वो मुख्य फसल के रूप में उसकी पौध लगाई जाएगी, उस समय भी उसको ज़्यादा खाद की आवश्यकता होगी। तो एक लिमिटेड और आवश्यक खादों का आप इस्तेमाल करें। अगर किसान भाइयों आलू पर थोड़ी सी चर्चा अगर करना करें, तो इस समय जो चल रहा है वो नौतपा, जिसको बोलते हैं 9 दिन जबरदस्त गर्मी वाला माहौल चलता है। और नौतपा के समय में हर वर्ष की देखा जाता है कि गर्मी चरम पर होती है और तापमान भी चरम पर होता है। 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी कई जगह तापमान देखा गया है। हालांकि बीच बीच में इस वर्ष बारिश और ओले की कहीं कहीं जो ओले पड़ रहे हैं उसकी वजह से मौसम कुछ 1-2 दिन के लिए ठंडा होता है, पुनः गर्म होता है। लेकिन 9 दिन तपना भी जरूरी है, ऐसा विशेषज्ञ बताते हैं। इसमें बहुत सारे मिट्टी के जो हानिकारक जीव हैं, हानिकारक फंगस है, वो खत्म हो जाती है। लेकिन आजकल हम खेतों को खाली छोड़ते ही नहीं है, तो वो स्थिति तो बन नहीं पाती। इसके लिए मिट्टी खुली होनी चाहिए, जुताई हुई होनी चाहिए, गहरी जुताई खेत में, तो ऐसा भी होता है। इस बार अभी नौतपा चल रहा है, आप देख रहे होंगे 25 मई से लेकर के और 2-3 जून तक ये नौतपा की वाला 9 दिन का एक सिस्टम चलता है। उसमें मंडियों में रेट जो है हर बार की तरह इस बार भी बहुत अच्छी नहीं है, बिक्री भी ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि जब गर्मी चरम पर होती है तो कहीं ना कहीं आलू की बिक्री प्रभावित होती है, वो हमें देखने को मिल रहा है। परंतु किसान भाइयों, इस समय अधिक मास चल रहा है। ब्रज में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा चल रही है और जगह जगह बहुत सारे श्रद्धालुओं के रहने की, खाने की, सोने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो भंडारे चल रहे हैं और भंडारों में आलू की सब्जी प्रमुख रूप से परोसी जाती है। इस समय हरी सब्जियों भी बहुत तादाद में और बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, और उनकी वजह से भी आलू की बिक्री कहीं ना कहीं प्रभावित होती देखी जा सकती है। अब बात करें किसान भाइयों नौतपा के प्रभाव की, तो नौतपा का प्रभाव बिल्कुल दिखाई दे रहा है मंडियों में। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो पिछले दिनों एक चरम पर पहुंचने के बाद ग्राफ यानी उच्चतम स्तर को छू करके पुनः थोड़ा सा नीचे आया है, और अभी आज जो है मंगलवार को फिर से थोड़ा सा उनमें उठान देखा गया। अगर हम डंप के आलू की बात करें किसान भाई, तो डंप का आलू इस समय बिक्री विहीन सा दिखाई दे रहा है। उसकी ज्यादा कहीं मांग है नहीं, बिक्री ना के बराबर है। तो जैसे फरुखाबाद की मंडी है, डंप की मंडी है, वो बिल्कुल इस समय निर्जीव दिखाई दी। इस समय बिक्री वहां पर ना के बराबर है। 150-200 रुपए क्विंटल के रेट से सफेद आलू जो इक्का दुक्का दिखाई दिया वो बिक्री देखी गई। तो अभी इस समय किसान भाई फरुखाबाद मंडी में डंप के आलू की बिक्री बंद है, कोल्ड स्टोरेज से बिक्री सुचारू हो गई है। तो आप देखेंगे कि
कोल्ड स्टोरेजों पर बिक्री जब बढ़ने लगती है तो डंप के आलू धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। हालांकि डंप अब ज्यादा किसानों के पास है भी नहीं, इक्का दुक्का किसी के पास है तो वो बड़ी मंडियों में अच्छे रेटों में बिक रहा है, जैसे उसकी क्वालिटी वैसे उसके रेट हैं। अब किसान भाइयों अधिक मास की बात करें तो अक्सर पिछले वर्षों में, यानी 4 वर्ष बाद अधिक मास आता है, चौथे वर्ष, 3 वर्ष के बाद चौथे वर्ष आता है, तो अधिक मास में आलू की खपत बढ़ती थी तो बिक्री भी बढ़ती थी, परंतु इस बार ऐसा देखने में कम आ रहा है, क्योंकि इस समय जो है हरी सब्जियां भी चढ़ पे हैं तो उसके हिसाब से उतनी आशातीत बिक्री आलू की नहीं हो रही है। लेकिन खपत तो बढ़ेगी, और खपत बढ़ेगी तो किसान भाइयों धीरे धीरे आने वाले समय में आलू पर रौनक आने की उम्मीद है। किसान भाइयों इस समय कोल्ड स्टोरेज पर बोली प्रारंभ हो गई है। बोली 37-93 आलू की बोली की बात करें तो 300 रुपये क्वालिटी वाइज, 300 350 की जहां तरबूलियां हैं, और जब क्वालिटी टॉप क्वालिटी का आलू है वो 350 से 450, और साउथ क्वालिटी का आलू 500 और 500 से 550 तक स्वाद क्वालिटी का आलू की बिक्री अलग अलग जगह देखी जा सकती है। तो जो देहात के हैं, बलदेव है, राया है, सादाबाद, ये आपका खैर है, इधर इगलास है, अलीगढ़ है, सासनी है, यहाँ पर जो 37-93 आलू है वो 350 400 तक, 450 तक भी है कहीं कहीं, और 490 और 500 तक की भी इक्का दुक्का बोली जानकारी भी आई है। और हाइब्रिड आलू की बोली 250 से लेकर के 320 तक है हाईएस्ट। इसके बाद चिप्सोन आलू 450 से 550 रुपये सुपर क्वालिटी का बिक्री देखी गई है। ये 52-500 कहीं 53 kg के लॉट में बिक्री, तौल में बिक्री जो है होती है। व्यापारी किसानों से खरीदते हैं कोल्ड स्टोर पर ही, और अपने हिसाब से 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन और 1 महीने तक का पेमेंट इनका होता है। किसान भाइयों एक खबर जो है उत्तराखंड के चंपावत जिले से है। यहाँ पर लोहा घाट का आलू, नया आलू यहाँ पर आता है इन दिनों में, और ये नया आलू में किसान भाइयों की विडंबना निकल करके सामने आई। इसमें वहाँ के जो लोकल किसान है उन्होंने बताया कि उन्होंने इस बार, उस समय शुरुआत में आलू की अच्छी उम्मीद करके 45 रुपए किलो बीज खरीद करके बुवाई करी, और इस समय जो उनका आलू की फसल आई तो 10 से 15 रुपए किलो की बिक्री उत्तराखंड में हो रही है। ऐसे में किसान भाई बीज की का मूल्य तो निकालना दूर रहा, लेबर और खाद तो अलग हो गया, तो बहुत बड़े घाटे का सौदा साबित हो रहा है। उन्होंने सरकार पर भी एक जो है आरोप लगाया कि यहाँ पे न तो किसी मंडी की व्यवस्था है, न सरकारी खरीद की व्यवस्था है, और किसान जो है औने पौने दामों में आलू बेचने को विवश है। तो मेरे किसान भाइयों ये तो पूरे देश का हाल है। सरकारें जहां जिसकी भी है वो अपने अपने हिसाब से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर करती हैं, लेकिन करने वाली बात कोई कहीं पर भी ऐसी दिखाई नहीं दी। हालांकि पश्चिम बंगाल की बात करें तो जैसे ही नई सरकार, आदरणीय शुभेंदु सरकार अधिकारी की सरकार बनी है, तो उन्होंने आलू ही नहीं अन्य कई सारे फैसले जो ममता बनर्जी सरकार के थे वो पलट दिए। इस समय जो सबसे बड़ी बात अगर किसानों के लिए देखी जाए तो अंतर्राज्यीय सीमा के लिए बिक्री पर, यानी बाहर पश्चिम बंगाल से बाहर के कृषि उत्पादों की बिक्री पर जो प्रतिबंध था वो पूरी तरह से हटा लिया गया है, जिसके लिए चुनाव से पूर्व इन्होंने वादा किया था। आलू ही नहीं, आलू के साथ साथ अन्य उत्पाद जैसे फल है, सब्जियां हैं, दलहन है, तिलहन है, प्याज है और खाद्यान्न है, सभी की बिक्री सुचारू रूप से किसान और व्यापारी अन्य राज्यों में कर सकेंगे। इससे वहाँ के व्यापारियों में एक खुशी का माहौल देखा जा सकता है। यहाँ से पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं और पूर्वी राज्य हैं उनमें आलू और अन्य सब्जियों की और अन्य कृषि उत्पादों की, दूध, दही, मक्खन, इन सभी उत्पादों की सप्लाई किसान भाई करते हैं। किसान भाइयों इस बार जो है उत्तर प्रदेश में आलू किसानों के लिए जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसके लगाने में सरकार ने जरूर जो है कुछ रुचि दिखाई है, और मथुरा, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, हालांकि इन जगह पर जो है ऐसे 16 जिले हैं जहां पर आलू की प्रोसेसिंग यूनिट, कहीं चिप्स, फ्रेंच फ्राई, कहीं अन्य, कहीं पाउडर आलू का जो है पाउडर बनेगा, कहीं कुछ बनेगा, कहीं कुछ बनेगा, विभिन्न प्रकार की जो है यूनिट्स लगाई जा रही हैं। इस पर के लिए सरकार ने खुद जो है उद्योगपतियों को आमंत्रित किया है और विचार चल रहा है। कहीं कहीं सादाबाद में मंजूरी मिल गई है, हाथरस में मंजूरी है, अलीगढ़ में मंजूरी मिली है, और आगरा और इन हाथरस में, सादाबाद में, यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में पहले से ही कुछ यूनिटें चालू थी, लेकिन किसानों को इसका डायरेक्ट कोई लाभ पूर्व में नहीं मिला। अब हो सकता है आने वाले समय में सरकार की पहल पर किसानों को लाभ हो, क्योंकि ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट होगी तो आलू की खपत तो बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से लाभ की भी उम्मीद की जा सकती है। परंतु किसान भाइयों आपको करना क्या है, इसकी अगर बात करें तो धीरे धीरे आप बिक्री अपनी करती रहें। ऐसा न करें कि घबरा करके एक साथ जैसे ही आपको थोड़ा सा भाव बढ़ता दिखाई दे आप
मतलब बहुत सारी गाड़ियों की भीड़ मंडियों में बढ़ा दें। जब भीड़ बढ़ेगी, आवक ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड नहीं होगी, तो आपका आलू फिर औंधे मुँह गिरेगा। इसलिए धीरे धीरे आप अपने हिसाब से मंडियों पर नजर रखें और धीरे धीरे बिक्री करते रहें। पूरे के पूरे लॉट एक साथ बेचना नहीं है और पूरे के पूरे लॉट को लेकर के वर्ष भर बैठे भी नहीं रहना है। संतुलन बना करके धीरे धीरे आप बेचते रहेंगे तो आपको हर प्रकार के भाव का लाभ मिलने की उम्मीद की जा सकती है। आज दिल्ली आजादपुर मंडी में इसके विपरीत दिखाई दिया। हालांकि पिछले हफ्ते अच्छे भाव रहने के बावजूद इस हफ्ते अचानक बढ़ी आवक के कारण भावों में 100 से 150 रुपए पैकेट तक की बिक्री जो है गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली आजादपुर मंडी में 134 गाड़ियां से लेकर के कुछ ज़्यादा ही होंगी आज सुबह दिखाई दी, जिसमें 80 गाड़ी सोमवार की बैलेंस थी। उसके बावजूद भी गाड़ियों की आवक बनी रही। चिपसोना की 44 गाड़ियां हैं। चिपसोना जहां 600-700 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री तक हो चुका था बढ़िया सुपर क्वालिटी का, आज 500 से 600 रुपये पैकेट की बिक्री रही। सूर्या की 550 से 700। 37 आलू जो स्टोर का सीधा यूपी से पहुंच रहा है, उसकी 32 गाड़ियां हैं, उसकी 350 से 450 रुपये। हाइब्रिड की कोल्ड स्टोर से पहुंच रहा है, वो 300 से 350 रुपये पैकेट। LR की 11 गाड़ियां हैं। पंजाब का LR 400 से 450 और यूपी का LR 500 से 550, 560, 70 तक की पैकेट की बिक्री देखी गई। वहीं डायमंड आलू जो कि पंजाब से आता है वो 400 से 500 रुपये पैकेट, और बिसौली बिरसी और बदायूं की साइड से आता है वो 500 से 560, 500, 600 तक की पैकेट की बिक्री यहाँ पर देखी गई। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें किसान भाइयों तो बाराबंकी की मंडी में सफेद हाइब्रिड आलू 750 से 800 रुपये क्विंटल। चिपसोना आलू कोल्ड स्टोरेज का 1000 से 1050 रुपये क्विंटल। डंप का जो लोकल आलू आ रहा है चिपसोना वो 800 से 900 रुपये क्विंटल। लाल आलू राजेंद्र बन इक्का दुक्का जो दिखाई दिया गाड़ियों में वो 600 से 650 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। फरुखाबाद मंडी में बिक्री लगभग समाप्ति की ओर है, बिल्कुल समाप्त है। 150 से 200 रुपये क्विंटल की रेट से आलू की बिक्री जहां तहां कोई एक आध दुकाया था उसकी देखी गई। कानपुर मंडी में 40 से 50 गाड़ियों की आवक रही। 37 आलू कोल्ड स्टोरेज का 6 से 8 रुपये किलो बिका। वहीं चिपसोना आलू स्टोर का जो आया वो 1050 से 1150 रुपये क्विंटल बिका है। और गुल्ला आलू जो कि आगरा साइड से आता है 37 का वो 5 से 6.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री देखी गई। बात करें किसान में हाइब्रिड आलू की 4 से 6.5 रुपये किलो की हाइब्रिड आलू की बिक्री थी। वहीं 37 जो है कंचन आलू लाल आलू की बात करें, कंचन जो 7 से 7.5 रुपये किलो, सिंदूरी 9.5 से 10 रुपये किलो, हॉलैंड 10.5 से 11 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू कोल्ड स्टोरेज का बिक्री हुआ। बात करें जयपुर मंडी की, यहाँ पर 45 से 50 गाड़ियों की आमदनी रही। 37 आलू 9 से 9.5 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का कोल्ड स्टोरेज का और 8 से 9 रुपये किलो हल्की एवरेज क्वालिटी बिका है। वहीं हल्की क्वालिटी जो डंप का आ रहा है वो 6 से 7 रुपये किलो। 302 आलू सुपर क्वालिटी का कोल्ड स्टोरेज का 8 से 8.5 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 6 से 7 रुपये किलो और लाल आलू 9 से 12.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। इंदौर मंडी में MP की इंदौर मंडी में 12 से 15,000 पैकेट की आमदनी रही। चिप्स क्वालिटी का LR आलू 600 से 800, ज्योति राशन का 400 से 750, चिपसोना 400 से 700 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। बात करें किसान भाइयों छत्तीसगढ़ की, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की रायपुर मंडी में यूपी की 6 से 8 गाड़ियां थी। यूपी का 37 आलू 10 से 11.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9.5 से 10 रुपये किलो, लाल आलू 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की, महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में सुबह 5:30 बजे 25 बड़ी और 3 छोटी 25 छोटी और 3 बड़ी गाड़ियां माफ करना 25 बड़ी और 3 छोटी 26 गाड़ियों में 15,340 पैकेट की आमदनी थी, जो कि 11 बजे के आसपास 31 बड़ी और 4 छोटी 35 गाड़ियों में 18,868 पैकेट हो गए। और रेट की बात करें सुपर VIP क्वालिटी का आलू 10 से 13 रुपये किलो, एवरेज क्वालिटी का आलू 8 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। भाई बात करें किसान भाइयों MP के ज्योति की वो 12 से 14 रुपये किलो और LR आलू जो पास है वेपर पास वो 10 से 13 और वेपर फेल आलू 5 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बेंगलोर में पुणे मंडी की बात करें, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 15-16 गाड़ियां यूपी की हैं। 1050 से 1200 रुपये क्विंटल के रेट से क्वालिटी वाइज आलू की बिक्री देखी गई। बेंगलोर मंडी में 23,702 पैकेट टोटल आमदनी रही और जो है 14 से 16 रुपये किलो के एवरेज रेट से आलू की बिक्री, टॉप क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ है। वहीं हल्की एवरेज आलू 10 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। सुपर विशेष क्वालिटी के आलू जो है 24-25 भी बिकते हैं, वो अलग क्वालिटी के आलू हैं और अलग वेरायटी है। उत्तर प्रदेश का आलू इस रेट से वहां नहीं बिक रहा है। चेन्नई मंडी में 16-17 गाड़ियां हैं आगरा की और 10 से 12 रुपये किलो के रेट थे। अक्षा सुपर आलू 13 से 13.5 रुपये किलो तक बिका है। वहीं नागपुर मंडी में 28 गाड़ियां हैं टोटल बैलेंस मिला करके, वो 9 से 12.5 रुपये किलो के रेट से आलू नागपुर में बिका है। हाइब्रिड आलू 7 से 9 रुपये किलो बिका है। मेटापालम मंडी में 53 टोटल गाड़ियां हैं, आगरा की 10 हैं, 14 से लेकर के
15.5 जाता आलू बिका, सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 18.5 रुपए किलो बिका है। वहीं गुजरात के 2 गाड़ियां हैं 18.5 से 19 रुपए किलो गुजरात का आलू बिक्री हुआ। तो ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार, स्थिति परिस्थिति की चर्चा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।